Hello students, I welcome you all to online classes of CATG. Today we are studying surface chemistry lecture number 10th. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. याद आ रहा है तुम्हें? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्व, जिसमें सबसे पहला मेथड हमने देखा था केमिकल प्रिपरेशन. केमिकल मेथड यानी कि एक केमिकल रिएक्शन करवा के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं. याद आया तुम्हें? ऐसे ही हमने जो लास्ट मेथड हम लोग कल पढ़ रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के, वो लास्ट मेथड था पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन का मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन. याद आ रहा है तुम्हें? कल हमने एग्जांपल लिया था कि यहां पर एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया था. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, जिसमें हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे थे AgNO3 एक्वस. और वो कैसे ऐड कर रहे थे? ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी AgNO3 धीरे धीरे ऐड कर रहे थे. तो रिएक्शन क्या हो रहा था कि Ag प्लस, देखो ये रिएक्शन था ओवरऑल, AgNO3 प्लस NaCl, ये सभी एक्वस स्टेट में है और यहां से बन रहा था AgCl का प्रेसिपिटेट, सॉलिड स्टेट में बनता है ये, ठीक है. और उसके अलावा यहाँ प्लस NaNO3, तो NaNO3 भी जो बन रहा है ये एक्वस. यानी कि बेसिकली NaNO3 कहने का मतलब Na अलग है, NO3 माइनस अलग है. AgCl कहने का मतलब AgCl साथ में है, इसीलिए ये सॉलिड है या फिर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा. NaCl Na प्लस अलग है, Cl माइनस अलग है. AgNO3 Ag प्लस अलग है, NO3 माइनस. तो हमने देखा था कि इस सॉल्यूशन में बहुत सारे Cl माइनस हैं. तो एक्चुअल नेट रिएक्शन क्या है? नेट रिएक्शन है Ag का Cl से जुड़ जाना या फिर Cl का Ag से जुड़ जाना, यही नेट रिएक्शन है. Na और NO3 से तो कभी जुड़ता है नहीं, क्योंकि यहां पर हमने भले ही एक साथ दिखाया हो NaNO3 को, पर NaNO3 एक्वस कहने का मतलब है कि यहां से Na प्लस अलग है और NO3 माइनस अलग है, ये दोनों कभी जुड़े थे नहीं. तो नेट रिएक्शन यही हो रहा है कि Cl माइनस इसके अंदर बहुत सारे हैं और Ag प्लस यहां से तुम एक एक करके ऐड कर रहे हो. तो जैसे ही एक Ag प्लस ऐड हुआ, उसको घेरने के लिए चारों तरफ से Cl माइनस दौड़े और फिर क्या हुआ, उसमें से एक Cl माइनस जीत गया. जो Cl माइनस जीता वो इसके साथ जुड़ गया, और जो Cl माइनस नहीं जीता वो क्या किया, Ag के ऊपर डेल्टा प्लस है और Cl के ऊपर डेल्टा माइनस है. ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, जुड़े ना आखिर ये लोग. तो Ag के ऊपर जो डेल्टा प्लस है उसके चलते बहुत सारे Cl माइनस इसके अराउंड एक लेयर बना लिए. जिस लेयर को बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड लेयर. और इसके अराउंड एक और लेयर बन जाता है कभी कभी, वो किसका, कि कुछ जो Na प्लस एक्स्ट्रा बचा हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर, वो भी है ना, तो वो Na प्लस एक्स्ट्रा इधर लेयर बना लिया, ठीक है. या फिर Ag प्लस का लेयर इधर बन गया, जो पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया, तो वो है तुम्हारा मोबाइल लेयर, मूवेबल लेयर, ठीक है. तो यहां तक कल हमने बात किया था और आपको हमने फिर एक क्वेश्चन दिया था कि अगर हम लोग, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब आज की पढ़ाई यहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों. तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन तुम ले लो AgNO3 का, AgNO3 एक्वस, और ऊपर से क्या डालना है तुम्हें, NaCl एक्वस डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो किस टाइप का सॉल्यूशन बने, सॉरी किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडल पार्टिकल बनेगा? रिएक्शन तो यही होने वाला है. रिएक्शन ये है कि तुम भाई ऊपर से NaCl डालो या ऊपर से AgNO3 डालो, रिएक्टेंट तो वही है, कोई पहले ले रहे हो कोई बाद में डाल रहे हो. तो रिएक्शन तो ओवरऑल यही है. अंतर किस बात में आएगा, आप सबने सोचा है? बताओ एक बार इसको. चलो बताते हैं, देखो क्या अंतर आएगा. तो देखो पहले क्या था कि यहां पर NaCl था तो Cl माइनस बहुत सारा था, और ऊपर से एक Ag प्लस आता था, सारे Cl माइनस उसको घेर लेते थे. अभी उल्टा केस है. AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन यहां पर तुम लिए हो तो Ag प्लस ढेर सारा है, बहुत सारा Ag प्लस है इसके अंदर.
Cl माइनस एक एक करके आ रहा है ऊपर से। तो जैसे ही एक Cl माइनस आया, उसको घेरने के लिए बहुत सारे Ag प्लस जो इस सोल्यूशन में पहले से प्रेजेंट थे वो सब दौड़े, और दौड़ने के बाद क्या हुआ, एक Ag प्लस जीत गया और वो Cl माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया। इसको ClAg लिख दो, या फिर अच्छा दिखने के लिए AgCl लिख दो। एक Cl माइनस और एक Ag प्लस में बन गया बॉन्ड। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अब यहां पर इस सोल्यूशन के अंदर जितना Ag प्लस था उतना NO3 माइनस भी तो था ना। हाँ, बिल्कुल NO3 माइनस भी था। तो अभी क्या हुआ कि ये जो Ag प्लस बहुत सारा था, इधर ध्यान देना, सॉरी, एक Cl माइनस को घेरने के लिए बहुत सारे Ag प्लस गए। फिर से बता रहे हैं, एक Cl माइनस को घेरने के लिए बहुत सारे Ag प्लस दौड़े उधर से, एक Ag प्लस इधर जुट गया Cl माइनस से, जो बचे हुए Ag प्लस थे वो इधर लेयर बना लिया, एक Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस। वो लेयर क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब Ag और Cl के बीच में बॉन्ड बना तो Ag पर आ जाता है डेल्टा प्लस और Cl पर बच जाता है डेल्टा माइनस चार्ज, क्योंकि Ag और Cl का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट पोलर बॉन्ड है या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो डेल्टा माइनस बचा Cl माइनस के ऊपर, Cl के ऊपर, उसको उससे जुड़ने के लिए कई सारे Ag प्लस ऊपर में एक लेयर बना लिए। तो ये जो लेयर बना है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग, इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर। कोई दिक्कत? और कई बार इस Ag प्लस के बाहर में कुछ जो Cl माइनस बच जाते हैं वो एक और लेयर ऊपर में बना सकते हैं इधर। ठीक है ना, यहाँ पर एक और लेयर बना सकते हैं। तो वो कौन सा लेयर बनेगा, वो लेयर बनेगा मोबाइल लेयर। ध्यान दें, मोबाइल लेयर बनता रहता है, टूटता रहता है। Cl माइनस का अगर फिक्स्ड लेयर है तो मोबाइल लेयर बनेगा, सॉरी Ag प्लस का अगर फिक्स्ड लेयर है तो मोबाइल लेयर बनेगा Cl माइनस का। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तुम्हारा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल तैयार हो गया है। तो कोलाइडल पार्टिकल कहां से कहां तक मानोगे, यहां से लेकर के ये सबको मानोगे कोलाइडल पार्टिकल? नहीं, एक कोलाइडल पार्टिकल मतलब एक AgCl और साथ में जितना Ag प्लस फिक्स्ड लेयर में जुड़े हुए हैं। तो देखो एक AgCl हो गया इधर और कई सारे Ag प्लस इधर जुड़े होंगे, तो ये सब मिल करके एक कोलाइडल पार्टिकल। तो जहां जहां तक कोलाइडल पार्टिकल है वहां तक हम घेर देते हैं अच्छे से, यहां तक तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करना है तुम्हें AgCl और Cl के बगल में Ag प्लस का फिक्स्ड लेयर। बस कंपैरिजन के लिए तुम्हें बता रहे हैं कि कल जो क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हम लोगों ने पहले यहां पर NaCl लिया था, ऊपर से Ag प्लस ऐड करते थे या AgNO3 ऐड करते थे, उस केस में जो बनता था वो कैसा बनता था, वो बनता था AgCl और इधर आता था Cl माइनस का फिक्स्ड लेयर। तो बस एक बात समझना है तुम्हें कि तुम्हें रिएक्शन लिख लेना है। ठीक है ना, ऊपर से क्या डालेंगे, नीचे क्या रहेगा, उससे फाइनल कौन सा बनेगा, ये समझना ओवरऑल बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो पहले तुम रिएक्शन लिख लो और पता कर लो किस चीज का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो रिएक्शन लिखे तो हमें पता चला AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है ना, रिएक्शन से पता चल गया AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। कोई दिक्कत, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर NaNO3 का प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनेगा, यही दो चीज तो बन रहा है ना प्रोडक्ट में। तो ध्यान देना बच्चों कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या जो P ब्लॉक के एलिमेंट होते, सॉरी S ब्लॉक में जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट के कंपाउंड आयनिक होते हैं, पता है ना आपको। और आयनिक कंपाउंड के जो सॉल्ट होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, उनका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। लेकिन डी ब्लॉक के जो मेटल कैटायन होते हैं जैसे Ag प्लस, आयरन Fe3+, Cd+2, Hg+2, Hg2+2, कॉपर +2, डी ब्लॉक के मेटल कैटायन का जो सॉल्ट होता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयनिक नेचर कम होता है, कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, याद रखो। एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी से घुल जाता है,
उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का, तो जिसका भी प्रेसिपिटेट बन गया वो तो रहेगा ही कोलाइडल पार्टिकल में। AgCl यहां पर भी है और AgCl यहां पर भी है, चाहे ऊपर से कोई भी तुम डालो, ऊपर से तुम NaCl डालो या फिर ऊपर से AgNO3 डालो, जिसका प्रेसिपिटेट बनना है उसका कोलाइडल पार्टिकल तो बन ही गया। अब बस एक बात रहता है कि फिक्स्ड लेयर में कौन सा आयन रहेगा, फिक्स्ड लेयर में कौन सा आयन रहेगा। तो फिक्स्ड लेयर में कौन सा आयन रहेगा, तो देखो नीचे में जो आयन है, ये समझ लेना। एक बात ध्यान देना कि अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बनना है तो फिक्स्ड लेयर में या तो Ag+ का आयन आता है या Cl- का आयन आता है। अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है तो फिक्स्ड लेयर में या तो Ag+ का आएगा या फिर Cl- का आएगा। देखो एक केस में Cl-, कल वाले केस में Cl- का आयन का फिक्स्ड लेयर बना था और आज Ag+ आयन का फिक्स्ड लेयर बना है। तो फाइनल आंसर लाना एकदम ही आसान है। किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो तो एक आयन रहेगा, वो तो एक मॉलिक्यूल या जो भी है यूनिट रहेगा ही। उसके बगल में जो फिक्स्ड लेयर वाला है, यह है तुम्हारा फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर है। उसके बगल में जो फिक्स्ड लेयर है, ये लेयर इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा और किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, इसी दोनों में से कोई एक रहेगा। अब इस दोनों में से कौन रहेगा, तो जो नीचे था पहले से वो इस दोनों में से रहेगा, जो ऊपर से डाला जा रहा है वो नहीं रहेगा। नीचे कौन था बताओ तो, ये वाले केस में Ag और Cl में कौन नीचे था, Ag नीचे था, इसलिए Ag का फिक्स्ड लेयर बना है। इससे पहले AgCl में से देखो AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो यहां जो फिक्स्ड लेयर बनेगा वो Ag या फिर Cl का ही बनेगा। ठीक है बच्चों, अब Ag का बनेगा या Cl का बनेगा, तो चूंकि Cl का बना है इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि डब्बे में Cl- होगा और ऊपर से Ag+ ऐड करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, तो इसी को देखो कई सारे बुक में फॉर्मूला बना देते हैं, बोलते हैं देखो बच्चे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, एक रूल लिख दो, रूल फॉलो करना होगा। क्या रूल लिखते हैं, लिख लो। हालांकि हम नहीं बोलते हैं रूल याद करने के लिए तुम्हें, तुम समझो इस बात को। ये फाइनली होता क्या है, फाइनली यही होता है कि AgCl जो है जिसका भी प्रेसिपिटेट बनना है उसी में से कोई एक आयन का फिक्स्ड लेयर बनता है। अब जो डब्बे में रहता है नीचे में उसका बनता है, यहां पर डब्बे में Ag+ था, इस दोनों में Ag+ डब्बे में था तो Ag+ का बना, इस दोनों में Cl- था डब्बे में तो Cl- का बना। लिख लो इस बात को। इसको एक थ्योरी के नाम से जानते हैं, पता है कौन सा थ्योरी, बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। बच्चों पहले तुम लोग इसको लिख लो, फिर हम तुम्हें लिखाएंगे उस थ्योरी को डिटेल में, पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो लिख लोगे, नोट करके लिखोगे। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी को बुक वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते, तो हम भी फॉर्मूला ही पढ़ लें, क्या फॉर्मूला है क्या रूल है। प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। देखो when two electrolytes are mixed, when two electrolytes are mixed, when two electrolytes are mixed, दो इलेक्ट्रोलाइट को हमने मिलाया, when two electrolytes are mixed, the freshly prepared precipitate, the freshly prepared precipitate, the freshly prepared precipitate adsorbs, the freshly prepared precipitate adsorbs मतलब अपने में चिपका लेता है, adsorbs one of the common ion, one of the common ion in preference to others।
one of the common ion in preference to others. One of the common ion in preference to others. One of the common ion in preference to others. For example, NaNO3, sorry, NaCl na, NaCl aqueous plus AgNO3 aqueous, इसके नीचे लिखोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। कौन ऊपर से ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का, तो लिख दो AgCl। अब क्या करेगा ये AgCl, इस दोनों में जो आयन है, इसमें Ag प्लस है और Cl माइनस है, इसी दोनों में से किसी एक आयन को प्रेफरेंशियली मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रेसिपिटेट Ag प्लस को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, Cl माइनस को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बगल में जो फिक्स लेयर बनेगा या तो Ag प्लस का बनेगा या Cl माइनस का बनेगा। कॉमन आयन वही आयन का बनेगा जो इस दोनों में से कोई एक हो, यानी फिक्स लेयर और प्रेसिपिटेट में के जो आयन होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए, अलग से नया आयन नहीं आएगा। यानी NO3 माइनस नहीं आ सकता है फिक्स लेयर में, Na प्लस नहीं आ सकता है फिक्स लेयर में, ठीक है ना। तो देखो कौन आएगा, AgCl से जुड़ने के लिए कॉमन आयन एक आना है, जो कॉमन आयन इस दोनों में से एक्सेस में है, जो पहले से डब्बे में रखा हुआ था Cl माइनस, यहां से Ag के बगल में लिख दोगे Cl माइनस का कॉमन आयन। ये देखो Cl माइनस यहां पर और यहां पर फिक्स लेयर और प्रेसिपिटेट दोनों में कॉमन है, ये Cl माइनस को प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और नीचे फिर लिखोगे NaCl एक्वस और इसके नीचे डाल दोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर क्या करोगे, लिखोगे AgNO3 एक्वस, AgNO3 एक्वस। अब तुम लोग आंसर बताओगे, प्रेसिपिटेट किस चीज का बनेगा, जल्दी से बताओ। प्रेसिपिटेट बना AgCl का, एब्जॉर्ब कौन होगा, इस पर कौन किसका फिक्स लेयर बनेगा, NO3 माइनस का नहीं, Na प्लस का नहीं, इस दोनों में जो आयन है उसी में से किसी एक का बनेगा, या तो Ag प्लस का बनेगा या Cl माइनस का। कौन ज्यादा है, Ag प्लस ज्यादा है, ये तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, जो ज्यादा है उसका बन जाएगा, Ag प्लस का बन गया फिक्स लेयर। इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कॉमन आयन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ कि यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल बना, ये ओवरऑल तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल है। इस केस में जो कोलाइडल पार्टिकल बना है, ये बना है नेगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल बोलोगे इसको, और इसको क्या बोलोगे, इस केस में जो बना है इसको बोलोगे पॉजिटिव चार्ज्ड सॉल। याद है हमने बात किया था लायोफोबिक कोलाइड में कोलाइडल पार्टिकल पर कोई तो कोई चार्ज होना चाहिए। अगर कोलाइडल पार्टिकल पर सेम नेचर का चार्ज नहीं हुआ, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ऐसे कई पार्टिकल अगर एक डब्बे में रख दो, ये पार्टिकल आपस में चिपकेंगे नहीं, वंडरवाल फोर्स नहीं लगाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होगा, क्योंकि सभी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल। उसके चलते क्या होगा, ये लोग जब जुड़ेंगे नहीं, एक बड़ा पार्टिकल नहीं बनेंगे, तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये नीचे बैठेंगे नहीं, सेटल डाउन नहीं करेंगे, समझ गए। अदरवाइज क्या होता, अगर ये चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, AgCl के ऊपर अगर ये चार्ज नहीं चिपकता, तो क्या होता, तो AgCl के 1 2 3 4 10 50 100 1 लाख करोड़ मॉलिक्यूल जुड़ जाते, वो नीचे बैठ जाता, सेटल डाउन कर जाता, ठीक है ना। और यही तुम लोग देखते हो, कई बार ऐसा होता है, जैसे किसी नल वगैरह से जो पानी आता है ना, तुम देखोगे कि नल के अंदर एक व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है, वही जो व्हाइट कलर का लेयर है, यही सब प्रेसिपिटेट्स होते हैं, AgCl का नहीं होते हैं, बात अलग है, लेकिन ऐसे ही कुछ कुछ प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसमें। नल वगैरह में जो पानी आता है उसमें देखोगे व्हाइट कलर का एक लेयर जम जाता है अंदर में, वो प्रेसिपिटेट है, वो सॉलिड बन गया है। क्यों सॉलिड बन गया है, कोलाइडल नहीं बन पाया। कोलाइडल क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उसमें जैसे इसमें हमने ऐड किया ना, NaCl ऐड किया, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 ऐड किए, वैसे यहां पर AgNO3 ऐड किया, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप NaCl ऐड किए,
हमने एक स्पेशल तरीका अपनाया इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने का। तब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था उसमें उस पे एक आयन चिपक गया और उसके चलते वो कोलाइडल बन गया। अगर ऐसा स्पेशल मेथड नहीं लगाए होते, बस ऐसे ही अंधाधुन डाल देते NaCl को AgNO3 को ऐसे मिला दो, तो फिर उससे कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनता बच्चों। ठीक है, लिख लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो देखो, अब यहां से एक परेशानी शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग एक ही एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल न लिया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं यहां से एक नया परेशानी क्या शुरू होता है। कोलाइडल बनाना इतना आसान नहीं है, या बनाना आसान तो है लेकिन उसको सस्टेन करके रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दवाई वगैरह जितने बनते हैं ना, सब में एक एक्सपायरी डेट आता है। ज्यादातर जो दवाई होता है जिसमें तुम्हें एक लिक्विड कुछ दिख रहा है, वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। ठीक है, देखो परेशानी क्या है कि ऐसे मान लो अब एक डब्बे के अंदर कई सारे कोलाइडल पार्टिकल हैं। एक डब्बे के अंदर ऐसे कई सारे कोलाइडल पार्टिकल हैं। इन सभी कोलाइडल पार्टिकल को हम एक स्फीयर से दिखाते हैं। हालांकि इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है कोलाइडल पार्टिकल, पर तुम देख सको इसीलिए हम इसको बड़ा बड़ा ऐसा बनाए हैं। और इसके अंदर ये मान लो एक पानी के अंदर है, ये लोग आपस में जुड़ नहीं रहे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। आपस में जुड़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो ग्रेविटी का इफेक्ट लग जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। लेकिन देखो एक परेशानी इनके साथ क्या है, परेशानी ये है कि जब ये दोनों को तुम मिलाए थे तो इसमें से Ag और इसका Cl ये दोनों तो आपस में मान लो आ गया, ये दोनों आपस में जुड़ करके AgCl बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब क्या हुआ, ये AgCl जो था उसने से कुछ जो Cl माइनस था, जो एक्स्ट्रा Cl माइनस था, ये तो बहुत ज्यादा था ना, अंदर में नीचे में था सॉल्यूशन के, ये डब्बे में पहले से था, ये तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किए थे। तो क्या था कि जब तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप ये ऐड कर रहे थे तो ये हमेशा एक्सेस में है। तो क्या हुआ, यहां से Ag और यहां से Cl और यहां से कुछ एक्स्ट्रा Cl, पहले तो यहाँ का एक Ag यहाँ का एक Cl से AgCl बना, यहाँ का जो भी एक्स्ट्रा Cl था वो इधर ऊपर में चिपक गया। यहाँ का जो एक्स्ट्रा Na+ है वो तो बेचारा उधर ही पड़ा हुआ है और अच्छा खासा अमाउंट में है। हाँ, यहां से भी जो एक्स्ट्रा NO3- है वो हालांकि उसका अमाउंट भी कम है क्योंकि ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो, तुम जब चाहो उसको रोक सकते हो ऐड करना। ये तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा Na+ है उस Na+ से इन लोगों को काफी परेशानी है। अच्छा, तुम बोलोगे कि यहाँ का मान लो एक आध एक्स्ट्रा NO3- बच गया, जो भी है, जैसे मान लो कि इसके 50 ही मॉलिक्यूल तुम डाले हो तो 50 AgCl तो मिल गया, तो 50 NO3- तो एक्स्ट्रा ही होगा ना फाइनली। वो ये जो 50 NO3- है वो NO3- है। देखो NO3- से कोई परेशानी नहीं है, क्यों, समझो इस बात को। Na+ अगर एक भी एक्स्ट्रा छूट गया इस सोल्यूशन के अंदर तो ये Na+ क्या करेगा, इसको अपने में मिलाएगा, चिपकाएगा, बोला तुम नेगेटिव चार्ज है मेरे में चिपक जाओ। एक साइड से इससे दोस्ती कर लिया, दूसरे साइड से इससे दोस्ती कर लेगा, तीसरे साइड से इससे दोस्ती कर लेगा, चौथे साइड से किसी और से दोस्ती कर लेगा, और ऐसे ये Na+ क्या करेगा, अपने अलग अलग साइड से अलग अलग नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल से दोस्ती कर लेगा, जुड़ जाएगा। और एक बार दोस्ती हुआ फिर हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। एक बार दोस्ती हुआ तो 10-12 लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, सबका वेट भारी हो गया। अब एक डूबेगा, एक नीचे बैठेगा, सबको लेके बैठ जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन ब्रेक हो गया, सब कुछ नीचे बैठ जाएगा। तुम समझो ना, तुम कोई दवाई लाए, दवाई का सारा मटेरियल नीचे हो गया, ऊपर से तुम पानी पी रहे हो, समझ गए? तो ये सेटल डाउन करवा देता है जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट दो बचा हुआ है, एक तो NO3- बचा हुआ है, दूसरा Na+ बचा हुआ है। बेसिकली AgCl तो जुड़ा है ना, इसके अलावा जो भी है वो एक्स्ट्रा है, समझ लो। AgCl का तो बन गया प्रेसिपिटेट तुम्हारा, इसके अलावा जो भी आयन है NO3- और Na+ दोनों एक्स्ट्रा है। लेकिन खास बात है कि NO3- से इन लोगों को दिक्कत नहीं है क्योंकि NO3- खुद नेगेटिव चार्ज है, ये लोग भी नेगेटिव चार्ज है, सब खुश हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोई भी नीचे एक दूसरे को बैठने नहीं देगा, है कि नहीं? लेकिन Na+ से इसको परेशानी है,
तो Na+ को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, एक आध घंटे के अंदर Na+ पूरा काम तमाम कर देगा। इतना मेहनत से तुम कोलाइडल बनाए थे और सब पर पानी फिर जाएगा। तो अब नया हेडिंग डालोगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन का यही मतलब है कि जो एक्स्ट्रा जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स हैं उसको हटा देना, जिससे कोलाइडल पार्टिकल को डर है। लिख लो इस बात को। एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, any extra amount of electrolyte can cause settlement मतलब बिठा देगा नीचे उसको, can cause settling of colloidal particle, any extra amount of electrolyte can cause settling of colloidal particle. Removal of these extra electrolytic removal of these extra electrolytic और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल, इलेक्ट्रोलिटिक और क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड क्यों बोलते हैं पार्टिकल? इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल को हम लोग कभी कभी क्रिस्टलॉइड पार्टिकल बोलते हैं, बताते हैं क्यों? इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल मतलब ये Na+ कहां से आता है? NaCl से आता है। NaCl जमीन में कैसे मिलता, इस दुनिया में कहां प्राप्त होता है? NaCl के क्रिस्टल्स होते हैं, समुद्र के अंदर होते हैं, वहां से मतलब समुद्र के अंदर NaCl होता है, वहां से जो हम लोग प्यूरिफाई करके निकालते हैं नमक, वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकालते हैं। या NaCl के पहाड़ होते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको, NaCl के पहाड़ होते हैं, वहां पर NaCl के क्रिस्टल्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल को क्रिस्टलॉइड पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या था? रिमूवल ऑफ दीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल, और क्रिस्टलॉइड पार्टिकल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन, इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन, इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन, इसको प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो लिखो, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस सुना है तुम लोगों ने डायलिसिस के बारे में? जिन लोगों का किडनी जनरली फेल कर जाता है, मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसका किडनी फेल कर गया था। तो किडनी फेल करने से परेशानी क्या आता है कि किडनी फेल करने का मतलब, किडनी का काम होता है कि ब्लड के अंदर, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, पता है आप लोगों को? ब्लड ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका सॉल्वेंट वाटर है। तो ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स अगर सेटल डाउन कर जाए, तुम सोचो ब्लड के अंदर जो भी मेन कंपोनेंट है वो सारा ऊपर से आकर के नीचे पैर में जमा हो गया, तो आदमी कैसे फंक्शन करेगा, कैसे उसका सब कुछ काम करेगा बॉडी? तो किडनी का काम होता है ब्लड का जो कोलाइडल प्रॉपर्टीज है उसको मेंटेन करना, उसको सेटल नहीं करने देना, कोलाइडल पार्टिकल को। कैसे सेटल नहीं करने देना? तो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपने नमक खाया, अब तुम बोलोगे नमक ना खाएं, नहीं, नमक नहीं खाओगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि नमक रिस्पॉन्सिबल है हमारे नर्व इंपल्स को चलाने के लिए। आयंस है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलाते हैं बॉडी के अंदर, तो नमक का जरूरी भी है। लेकिन तुम जो हल्का सा एक्स्ट्रा नमक खा लोगे जिसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करवा देगा, जमा कर देगा, सेटल डाउन करवा देगा, उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को नीचे बिठा देगा। तो यही सब, ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं। NaCl तो मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, ऐसे कई सारे आयंस हैं ब्लड में पाए जाते हैं। तो किडनी का काम है कि उस आयंस को अलग कर देना, उसको अलग करके टॉयलेट्स के थ्रू बाहर कर देना बॉडी से।
ताकि ब्लड का कोलाइडल प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे। लेकिन जब किडनी फेल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, जो काम किडनी करता है वही काम हमें बाहर मशीन से करना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस मतलब ब्लड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलिटिक पार्टिकल, एक्स्ट्रा कोलाइडल पार्टिकल हैं, उसको बाहर निकालना। इसीलिए जिनका किडनी फेल करता है डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नमक बहुत कम खाना है, ठीक है ना। नमक या जहां जहां से भी हमें आ सकता है, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड या आ सकते हैं, या फिर आयंस आ सकते हैं, वो सभी सोर्स को बोलते हैं नहीं खाने के लिए, बहुत कम खाने के लिए, ठीक है। तो डायलिसिस करना है बहुत आसान है। इसे देखो थियोरेटिकली देखो तो क्या करते हैं, देखो सेलोफेन पेपर होता है, सेलोफेन का एक लेयर होता है, सेलोफेन, ये सेलोफेन का बैग है, सेलोफेन बैग। सेलोफेन बैग क्या है, देखो ये स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन एक जनरल नाम है, उसी में उसी का एक स्पेशल केस है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो तुम इसके अंदर क्या करो, कोलाइडल भर दो। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, कोलाइडल, और साथ में क्या भरा हुआ है, कोलाइडल के अलावा इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट भी प्लस इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटी क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है, इंप्यूरिटीज। अब क्या करो तुम, यहां पर एक इसको एक डब्बे के अंदर ले लिए, ठीक है। इसका सॉल्वेंट मान लो वाटर है, क्या सॉल्वेंट है, वाटर है। तो यहां से तुम वाटर पास करना स्टार्ट करो, और स्लो स्पीड में, ध्यान देना है, फास्ट स्पीड नहीं। यहां से वाटर पास कराओगे। देखो अब इसके अंदर क्या है, गोल गोल कोलाइडल पार्टिकल है। हम ये नहीं बोल रहे कोलाइडल गोल ही होता है, पर हम दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, गोल गोल कोलाइडल पार्टिकल है। अच्छा, इसके अलावा क्रिस्टलॉइड है, कैसा है, जैसे मान लो हमने Na+ ही ले लिया, तो प्लस ही लिख देते हैं। हो सकता है वो कोई कभी नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल है। हमने अभी पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बस एक एग्जांपल हमने पॉजिटिव चार्ज का ले लिया है, Na+ का ले लिया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास Na+ एक्स्ट्रा था। तो यहां से तुम क्या करो, धीरे धीरे पानी पास करो। तो ये सेलोफेन बैग क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये कुछ चीजों को अपने थ्रू पास करने देता है, कुछ चीजों को अपने थ्रू पास करने नहीं देता है। तो देखो जनरली क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास करने देता है, सोल्यूट को पास करने नहीं देता है। तो देखो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर इधर आएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, और फिर वाटर यहां से निकल जाएगा। वाटर ये आउट है, और ये क्या था, वाटर इन। कोई दिक्कत? तो अब देखो क्या है, वाटर इधर से आएगा, इसमें घुस करके, और फिर बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे स्लो स्पीड से। लेकिन क्या है, देखो स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा कसम नहीं खाता है कि हम सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देंगे। उसका मेन मकसद होता है कि हम छोटे पार्टिकल को जाने देंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जनरल मतलब यही होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देना। इसीलिए हमने एक दूसरा वर्ड यूज किया, सेमी जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक परमिएबल मेम्ब्रेन। स्पेसिफिक मतलब तुम बोलोगे भाई इन पार्टिकल्स को जाने दो तो उनको जाने देगा, जिसको तुम बोलोगे मत जाने दो उसको नहीं जाने देगा, इसलिए स्पेसिफिक। तो ये ज्यादा अच्छा शब्द है यहाँ के लिए। लेकिन हमने दोनों शब्द इसलिए लिख लिया क्योंकि किताब में दोनों चीज लिखता है, कभी कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो मतलब वही है, समझने का अर्थ यह है कि देखो सॉल्वेंट पार्टिकल छोटे छोटे हैं, कोलाइडल पार्टिकल बड़े बड़े हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है ये भी तो छोटे छोटे हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट भी स्मॉलर पार्टिकल्स है, कोलाइडल से बहुत छोटा है। Na+ जो है, NaCl का तो ट्रू सोल्यूशन बनता है पानी के अंदर, यानी Na+ के जो पार्टिकल हैं वो काफी छोटे हैं, ठीक है।
तो स्पेसिफिक परमेबल लिखने का मतलब यह है कि ये हर एक छोटे पार्टिकल को क्रॉस करने देगा, बड़े पार्टिकल को क्रॉस करने नहीं देगा। ठीक है, तो यहां से तुमको स्लोली 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 वाटर पास कराना है और धीरे धीरे ये सब जो क्रिस्टलॉइड हैं, ये क्रिस्टलॉइड ये इधर से बाहर आते जाएंगे और इसमें क्या बचेगा? सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल बचेगा। एक क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, सर वाटर फास्टली क्यों ना पास कराया जाए? देखो, वाटर फास्टली पास कराने से क्या दिक्कत है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, जैसे AgCl है, कोई दिक्कत? AgCl पर Cl- का एक फिक्स्ड लेयर था। ये लेयर कहने को तो फिक्स्ड है, पर ये Cl- सिर्फ हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा है, कोई बॉन्ड नहीं बनाया है किसी के साथ। ये Ag और ये Cl में बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये Cl किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, नॉट कनेक्टेड टू केमिकल बॉन्ड या नॉट कनेक्टेड वाया केमिकल बॉन्ड, नॉट कनेक्टेड वाया केमिकल बॉन्ड, किसी केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा, अगर तुम बहुत स्पीड से पानी इसमें पास कराओगे तो इसको अगर झकझोर दिया, पूरा एकदम एजिटेट कर दिया, तो क्या होगा? यहां से Cl- अगर हट गया तो AgCl न्यूट्रल हो जाएगा और ऐसे कई सारे पार्टिकल जब न्यूट्रल हो जाएंगे, सब आपस में जुड़ करके सेटल डाउन करने की टेंडेंसी रखने लगेंगे। इसीलिए डायलिसिस करते समय ध्यान रखें कि वाटर जो है स्लो पास होना चाहिए। इसीलिए ब्लड का भी जब डायलिसिस होता है तो किडनी का जब डायलिसिस ब्लड का डायलिसिस करते हैं, किसी व्यक्ति का किडनी अगर फेल है तो 3 घंटा स्टैंडर्ड टाइम मिनिमम लगना चाहिए। अगर ज्यादा और अच्छे से करना है तो 5 घंटा डायलिसिस में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओगे जल्दी से। ये डायग्राम एक बार बना लोगे, तुम लिखना, डायलिसिस ऑल्दो यूजफुल, डायलिसिस ऑल्दो यूजफुल बट परसिस्टेंट डायलिसिस, परसिस्टेंट का मतलब करते रहे डायलिसिस। 5 घंटा डायलिसिस करना था ब्लड का और 15 घंटा चला दिए, डायलिसिस कर दिए, तो क्या होगा? जब बहुत ज्यादा डायलिसिस कर दोगे तो कई बार ऐसा चांसेस हो सकता है कि ये Cl- भी टूट टूट के पानी के बहाव के चलते ये Cl- भी टूट टूट के निकलने लगे, इधर बाहर निकल जाए। तो परसिस्टेंट मतलब बहुत देर तक, या फास्ट डायलिसिस, एक्सट्रीमली फास्ट डायलिसिस। डायलिसिस ऑल्दो यूजफुल बट persistent डायलिसिस और extremely fast dialysis, extremely fast dialysis may lead to instability of colloidal sol, may lead to instability of colloidal sol। ठीक है, अब तुम्हें पता है, देखो कि इस डायलिसिस के माध्यम से तुम करते क्या हो कि पॉजिटिव चार्ज वाले को बाहर निकालते हो। तुम्हें एक बात तो पता है कि धीरे धीरे जो है पानी को धीरे धीरे चलाना है। इसके बावजूद भी कई बार प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है धीरे धीरे चलाने से, तुम क्या करते हो, यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हो और यहां पर इसके अपोजिट में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हो। होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को हल्का हल्का धकेलता है, भाई तुम जल्दी निकल जाओ, और ये नेगेटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो बोलता है पानी तो स्लो स्लो जा रहा है, लेकिन ये लोग तेजी से चलने लगे। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डायलिसिस के प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप कर दिया है, पानी का स्पीड बढ़ाए बिना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। लिख लो, डायलिसिस कैन बी इनहैंस्ड, डायलिसिस कैन बी इनहैंस्ड using external electric field, dialysis can be enhanced using external electric field, dialysis can be enhanced using external electric field and is called and is called electrodialysis। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आज हमने पढ़ा है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, पढ़ेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स के क्या क्या और खासियत होते हैं, क्या क्या और प्रॉपर्टीज होते हैं।
ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।